हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी एडू क्लासेस। जैसा आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज हम कमलापति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ने इनका नाम न्यूज़पेपर में और मे बी सोशल मीडिया वगैरह में देखा होगा। हम इस टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कमलापति है कौन और ये इतना चर्चा का विषय क्यों है। कमलापति ये 18वीं शताब्दी की अंतिम गौड़ रानी है। कमलापति जो है, इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। अब ये गिन्नौरगढ़ कहाँ पर है? गिन्नौरगढ़ भोपाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं। पहले उसी के आसपास का एरिया में गिन्नौरगढ़ आया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गौड़ राजवंश, हम तो नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं इसे। तो नवाब वंश स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर गौड़ शासन का राज था और उसकी अंतिम रानी थी कमलापति। कमलापति के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद खूबसूरत थी। ये निजाम शाह की 7वें नंबर की पत्नी थी और भोपाल में आज भी रानी कमलापति का महल एवं पार्क शहर पर स्थित है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इसकी कहानी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले कमलापति के पति का नाम क्या था? तो निजाम शाह था। उनके भतीजे का क्या नाम था? तो आलम शाह था। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो समझते हैं। जो आपका आलम शाह था वो राजा निजाम शाह से राज्य, संपत्ति और कमलापति के कारण बहुत ही ईर्ष्या करता था। मैंने जैसे बताया आपको कि कमलापति बेहद खूबसूरत थी, तो आलम शाह उनसे प्रेम करने लगा था और उनके सामने प्रेम का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन कमलापति ने उसे ठुकरा दिया। तो आलम शाह ने गुस्से में आकर या एक षड्यंत्र रचा और निजाम शाह के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया। जब निजाम शाह की मृत्यु हो गई तो उसने कमलापति पर दबाव बनाया विवाह के लिए, लेकिन कमलापति ने उसे ठुकराया और फिर उनके बेटे नवल शाह को लेकर वो भोपाल आ गई। भोपाल में उनका महल था, लेकिन वहाँ पे सेना की कमी थी और पैसे की कमी थी और उनको चाहिए था बदला। किसका? निजाम शाह के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुना कि एक कोई मोहम्मद खान है जो जगदीशपुर का राजा है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ताकतवर है, वो उनका बदला ले सकता है। तो उन्हें पता चला कि जो मोहम्मद खान है भोपाल की जो बड़ी झील है वहाँ पर मछलियों का शिकार करने आता है। तो रानी ने एक आदेश फरमाया, जब भी मोहम्मद खान आएगा बड़ी झील पर तो उन्हें उनके दरबार पर पेश किया जाए। वैसा ही हुआ। जब कुछ समय के बाद मोहम्मद खान बड़ी झील आया तो उनके सैनिकों ने उनको पकड़कर कमलापति के दरबार पे पेश किया। मोहम्मद खान मान गए। उन्होंने 1 लाख रुपए देने की बात कही कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं आपका बदला ले लूँगा। तो कमलापति ने हाँ बोल दिया। फिर मोहम्मद खान ने आलम शाह के महल में गए, आक्रमण किया और आलम शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन कमलापति के पास सेना और पैसे दोनों का अभाव था, तो उन्होंने उसको 1 लाख रुपए दे नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अब पैसे तो देना था, तो उन्होंने पैसे ना देकर भोपाल के आसपास की सारी ज़मीन किसको दे दी? मोहम्मद खान को। लेकिन उनका जो बेटा था नवल शाह, वो नहीं चाहता था। लेकिन इस बीच एक और कहानी स्टार्ट हो गई। मोहम्मद खान भी कमलापति की खूबसूरती पर मोहित हो गए और उनके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, लेकिन कमलापति ने उसे भी ठुकरा दिया। इसी बीच क्या हुआ? मोहम्मद खान और उस कमलापति के बेटे नवल शाह के बीच युद्ध हुआ और 16 वर्ष की आयु में नवल शाह का क्या हो गया? निधन हो गया युद्ध के दौरान। ये इस दौरान जो खून इतना बहा युद्ध में कि वो पूरी तरह से जो घाटी थी वो लाल हो गई। तो उस जगह का नाम क्या हो गया? लाल घाटी हो गया। अब
इसके बाद क्या हुआ, भोपाल पर मोहम्मद खान का एकाधिकार हो गया। जब पता चला कमलापति को कि उनका बेटा अब नहीं रहा है, अब उनको वो कब्जा कर लेगा कमलापति को मोहम्मद खान, तो कमलापति ने क्या किया, उन्होंने छोटे तालाब में क्या ले ली, जल समाधि ले ली। यहाँ पे स्टोरी समाप्त होती है। फिर वहाँ से क्या होता है, आपको नवाब वंश का स्टार्ट हो जाता है। अब चर्चा में क्यों है इतने टाइम के बाद कमलापति, इसका रीज़न ये है कि जो भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर कमलापति कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन उनके पति का नाम पूछ सकता है, उनके भतीजे का नाम पूछ सकता है, मोहम्मद खान का नाम भी पूछ सकता है। मोहम्मद खान कौन था, उसका दूसरा नाम था दोस्त खान भी, ठीक है। और उनके बेटे का नाम था नवल शाह। और ये भी पूछा सकता है कि वो किस शताब्दी की रानी थी, तो वो 18वीं शताब्दी की रानी थी। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये भेजा गया था मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा। कहाँ भेजा गया, तो गृह मंत्रालय को भेजा गया था। अब हबीबगंज के बारे में जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हबीबगंज का नाम हबीबगंज क्यों पड़ा, सबसे पहले ये होता है क्वेश्चन। हबीबगंज का नाम हबीब मियाँ के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम शाहपुर था। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि या तो हबीबगंज का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो हबीब मियाँ के नाम पर पड़ा। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो शाहपुर था। हबीब मियाँ ने 1979 में स्टेशन का विस्तार के लिए अपनी ज़मीन को दान दिया था। इसके बाद इसका नाम हबीबगंज रखा गया। उस समय जो एमपी नगर था उसका नाम क्या हुआ करता था, गंज हुआ करता था। ऐसे में हबीब और गंज को जोड़कर हबीबगंज बनाया गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एमपी पटवारी में ऑलरेडी देख चुके हैं, इनफैक्ट आपने इससे पहले जो एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO प्रमाणित ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। आपसे पूछा जाएगा कि ISO प्रमाणित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो हबीबगंज ही है। बस आपके लिए जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।